अरविंद केजरीवाल जैसा नेता इस धरती पे शायद पहले कभी पैदा ना हुआ हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस अस्पष्टता से, जिस कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ पाता है। पिछले 10 सालों से दिल्ली में यही कुछ ऐसा हो रहा है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल स्कूल और अस्पताल के नाम पर लगातार अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, हालांकि स्कूल और अस्पताल की स्थिति दिल्ली में कैसी है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी तीनों आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यह चुनाव कैसे हार रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के यूएसपी पर, यानी जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी का आधार बनाया, जिन मुद्दों को लेकर वो लगातार देश के अलग अलग राज्यों में अपनी पहचान बना रहे हैं, उन मुद्दों की असलियत क्या है दिल्ली में। पहला, जहां तक शिक्षा की बात करें तो आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा या फिर कई अन्य माध्यमों से सुना होगा या फिर वीडियोस में देखा होगा, किसी प्रचार तंत्र में, किसी पेपर में या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो स्कूल्स हैं उसमें स्विमिंग पूल है, उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है और भी कई तरह की उसमें सुविधा है जो देश के किसी अन्य सरकारी स्कूल में आपको देखने को नहीं मिलती है। इसका सबसे पहला स्पष्टीकरण यह है कि दिल्ली में जो स्कूल्स हैं वो बहुत पहले से अच्छे थे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने स्कूल्स के मरम्मत करवाए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपने तकरीबन 10-11 साल के शासनकाल में एक भी नया स्कूल दिल्ली में नहीं बनवाया है, जिसका कारण जिसके वजह से यह स्थिति पैदा हो गई है कि दिल्ली में 9वीं 10वीं तक आते आते जो छात्र और छात्राएं हैं वो सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। यानी दिल्ली में स्कूल्स को मॉडिफिकेशंस आप देख सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही लो है। इसका उदाहरण देते हुए अगर हम बात करें तो बिहार में जब नीतीश कुमार सरकार में आए तो उन्होंने बिहार के तमाम स्कूलों को अच्छा बनाया, स्कूल्स की बिल्डिंग अच्छी बनाई, उसमें कई स्कूल्स में टॉयलेट्स बनवाए, पूरा मार्बल लगा हुआ एक गांव तक में, एक छोटे से गांव में उस तरह का आपको स्कूल दिख जाएगा। हालांकि बिहार में स्विमिंग पूल्स आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो स्कूल्स की बिल्डिंग्स आपको बिहार के हर जिले में, हर गांव में लगभग आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जहां तक शिक्षा की स्थिति है कि उस स्कूल में पढ़ाई क्या हो रहा है, बच्चे वहां से पढ़कर कहां तक जा पा रहे हैं, तो उस स्थिति में बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है खासकर सरकारी विद्यालयों में वो बहुत ही खराब है। और दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही है। दिल्ली में 2 शिफ्ट्स में पढ़ाई होती है, मॉर्निंग और इवनिंग, क्योंकि उनके पास बैठाने के लिए क्लासरूम्स नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की उपलब्धि ये है शिक्षा को लेकर कि एक तो उन्होंने स्कूल्स को ऐसा बनाया कि दुनिया के लोग अगर उस स्कूल को देखें तो वो भौचक्का रह जाएं, क्योंकि स्कूल्स में स्विमिंग पूल्स हैं, शूटिंग रेंज हैं और भी अन्य तरीकों के खेल आप सरकारी स्कूल में जो आम तौर पर किसी अन्य राज्यों में नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही गिरा है। खासकर जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं दिल्ली में, पिछले अगर 10 सालों की हम बात करें तो करीब एक वीडियो इस मुद्दे को लेकर, जिसमें शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है दिल्ली में, इस पर मैंने एक बहुत आंकड़े के साथ, जिसमें ड्रॉपिंग आउट रेट है, शिक्षकों की बहाली तक नहीं हो रही है, यानी शिक्षक पर्याप्त मात्रा में पढ़ाने के लिए स्कूल्स में नहीं है। इस वजह से जो छात्र हैं वो 8वीं या 9वीं के बाद वो प्राइवेट स्कूल में पलायन करने को मजबूर होते हैं। शिक्षा पे एक और जो मुद्दा, क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल ने एक अपनी घोषणा की थी कि जब देश में अंबेडकर को लेकर एक विवाद चल रहा था, उन्होंने कहा था कि दलित छात्र एवं छात्राएं को वो विदेश भेजेंगे सरकारी खर्चे से पढ़ने के लिए। हालांकि ये योजना वो पहले ही ला चुके थे। 2020 में इस योजना का उन्होंने घोषणा किया था और इस योजना के तहत कुल 5 बच्चे, मतलब 5 सालों में वो मात्र 5 बच्चे विदेश भेजने,
उन्होंने भेजा। अब जहां पे उसकी खर्च ये अनुमानित है कि जहां पे उन 5 बच्चों को भेजने का खर्च 20 करोड़ रुपया आया होगा और उसके एडवर्टाइजिंग में वो 83 से 84 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। यानी स्कूल्स के भवन अच्छे बने, स्कूल्स एक भी मतलब पिछले 10 सालों में एक भी नया स्कूल दिल्ली में नहीं बना क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ा। हालांकि उनका दावा है कि वो 40,000 नए क्लासरूम्स बनवाए हैं उन्होंने। हालांकि क्लासरूम्स और स्कूल में बहुत अंतर होता है। आप स्कूल में क्लासरूम 10 एक्स्ट्रा बनवा दो और 2 नए स्कूल खोल दो, इसमें एक आधारभूत अंतर है। तो ये कुल मिलाकर शिक्षा की बात हो गई। जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो एक टर्म जो बहुत आप आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा सुनते होंगे कि मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक की यहाँ ये स्थिति है कि सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक अब तक बंद हो चुके हैं। 5-10 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक आपको हर विधानसभा में मिल जाएंगे जो आपको दिखेंगे, लेकिन उस 5 में 10 में से सिर्फ 1 या 2 वर्किंग रहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में मिलने वाली दवाएं को भी लेकर घोटाले हुए हैं क्योंकि एक ही नंबर पे कई पेशेंट्स को रजिस्टर किया गया, उन्हीं से दवाएं ली गई। और ये दिल्ली की स्थिति है, ये राजधानी की स्थिति है। और जिस स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत मतलब हल्ला मचाया हुए है अरविंद केजरीवाल हो, उसके और भी जो नेता हैं, कि आम आदमी पार्टी सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है। तो कुल मिला के स्थिति ये हो चुकी है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत खराब है। आप स्वाति मालीवाल, उन्हीं के पार्टी को जो एमपी हैं जिन्हें कथित रूप से सीएम आवास के अंदर मारा गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में, उनके ट्विटर हैंडल पर अगर आप जाएंगे तो वहां आपको स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है दिल्ली में, वो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। क्योंकि वो लगातार जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो आते हैं, उनमें वो जा रही हैं, वहां वो वीडियो बना रही हैं। तो वो आपको साफ साफ नजर आएगा कि आखिर पूरा कलेश क्या मचा पड़ा है दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार का जो अभी तक का कार्यकाल है उसमें, क्योंकि इसमें ये ना भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो सपोर्टर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से बहुत अच्छा काम शीला दीक्षित ने दिल्ली में किया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने विज्ञापनों पर अधिक पैसा खर्च किया। एलजी ने जब रोक लगाया उसके बाद जाकर ये चीजें सामने आई और आपको दिल्ली से जुड़े जो विज्ञापन है, अब वो सोशल मीडिया या फिर टीवी पे आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। यही कारण है कि अब अरविंद केजरीवाल टीवी से अधिक जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको पैसे देकर इंटरव्यू करवा रहे हैं, अपना पॉडकास्टर्स को पैसे देकर इंटरव्यू हो रहा है, इसलिए वो टीवी चैनल्स पे जाने से बच रहे हैं। तो ये रहा इनका शिक्षा और स्वास्थ्य का जो असलियत है वो। अब हम आते हैं 3 नेताओं पे, एक अरविंद केजरीवाल, दूसरे मनीष सिसोदिया और तीसरी अभी जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हारने के कगार पे हैं। वो नहीं तो नहीं 5 से 10 हजार वोट से हार सकते हैं प्रवेश वर्मा से। और माना यह जा रहा है कि नॉमिनेशन के डेट से पहले वो सीट भी बदल सकते हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी के अंदर लगातार अच्छी सीट, मतलब सेफ सीट को लेकर तलाश जारी है। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में कुछ नहीं किया है, वो गए तक नहीं है दिल्ली विधानसभा में। उनकी जो नई दिल्ली विधानसभा यहाँ पे है, वहीं से वो चुनाव जीत रहे हैं। पिछले 3 बार से वहीं से शीला दीक्षित जीती थी। इस बार भाजपा ने वहां से प्रवेश वर्मा को दिया है और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को दिया है, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल अब यह समझ गए हैं कि वहां उनका वोट नहीं होगा, उनके पक्ष में वहां माहौल नहीं बनते दिख रहा है। हालांकि उनकी पत्नी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। उनकी पत्नी के साथ 10 लोग भी नहीं दिख रहे हैं उनके साथ डोर टू डोर कैंपेन में। अब आप इससे समझ सकते हैं कि उससे अधिक लोग संदीप दीक्षित के साथ दिख रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन में। आप इससे समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल लगातार हर दिन 2 बार वो इंटरव्यू कर रहे हैं, प्रवेश वर्मा के बारे में न जाने क्या क्या बातें बोल रहे हैं। उसके बाद जब वोट को लेकर बात आई कि पहले उन्होंने कहा कि वोट काटा जा रहा है, फिर बाद में आकर वो कहते हैं कि नहीं वोट जोड़ा जा रहा है।
और पिछले ही दिनों जब उन्होंने बिहार और यूपी के लोगों पर ये इल्जाम लगाया कि बिहार और यूपी के लोगों को फर्जी तरीके से नई दिल्ली विधानसभा में वोट जोड़कर उनको हराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल बोलने में, लफाजी करने में उनको महारत हासिल है। वो जिस तरह से ऐलान करते हैं वैसा कोई भी राजनेता नहीं कर सकता है। अब 2020 में अगर आप उनका एक इंटरव्यू देख रहे हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम 2025 तक यमुना साफ नहीं करवा पाए तो हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। लेकिन वो सब भूल गए। उसके अलावा भी कई एफिडेविट और जो चर्चा अभी चल रही है, शीश महल की हो गई या फिर और चीज़ों की हो गई, तो अरविंद केजरीवाल को यह लग गया है कि वो इस बार सत्ता से बाहर होंगे ही होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़, वो खुद हारने वाले हैं। आतिशी मार्लेना हार रही है क्योंकि यहाँ से रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, अलका लांबा को कांग्रेस ने बनाया है, लेकिन अलका लांबा उतनी प्रभावी चेहरा नहीं है। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन है वो कहाँ जाता है, वो कौन करता है। माना जा रहा है कि इस बार मुस्लिम वोट्स अधिक संख्या में कांग्रेस को मिलेगी और उसके पीछे कई कारण हैं। अरविंद केजरीवाल भी यह समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सनातन सेवा समिति बनाया कि वो हिंदू के वोटों को एक साथ रख पाए। इसीलिए उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 प्रति महीना वेतन देने की बात कही चुनाव जीतने के बाद। और तीसरे जो नेता है वो मनीष सिसोदिया हैं। उन्हें शिक्षा के जनक के तौर पे बताया जाता है, लेकिन उन्हें अंत में अपने ही विधानसभा सीट को छोड़कर एक ऐसे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना पड़ रहा है जहां मुस्लिम बाहुल्य वो क्षेत्र कहलाता है। लेकिन कांग्रेस ने वहां गेम कर दिया। फरहाद सूरी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुस्लिम समाज में उनकी बड़ी पैठ है, कांग्रेस ने उसे उतार दिया। अब मनीष सिसोदिया की जो जान है वो सूख गई है। ये तीनों नेताओं के साथ भाजपा और कांग्रेस ने ऐसा गेम किया है कि लग नहीं रहा है कि ये तीनों अपना चुनाव निकाल पाएंगे। जहां तक ऑल ओवर दिल्ली की बात करें तो माहौल चेंज हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करीब 3 लाख बैठकें उनका बैठक जारी हो चुका है और वो अगले, जब तक चुनाव नहीं है, 3 फरवरी तक वो करीबन 3 लाख बैठकें करने वाले हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस आक्रामकता के साथ, और साथ ही भाजपा भी, नरेंद्र मोदी की कई रैलियां हैं। आज ही अमित शाह ने झुग्गियों के जो प्रधान हैं उनसे उन्होंने बातें की हैं, उनसे उन्होंने संवाद किया है। तो भाजपा एक बड़े टर्म में अपने आप को प्रस्तुत कर रही है और भाजपा इस बार चाह रही है कि वो इस बार चुनाव किसी भी हालत में जीते। और क्योंकि आज से 1-1.5-2 महीने पहले ऐसा लग नहीं रहा था कि भाजपा चुनाव जीत भी पाएगी, लेकिन भाजपा तो गेम में ही नहीं लग रही थी। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो गया है कि कड़ी टक्कर है। लेकिन ये 3 नेताओं की जो जान है वो हलक में सूखी हुई है, अटकी हुई है इन लोगों की हलक में जान, और हो सकता है कि ये तीनों नेता चुनाव हार जाएं। आतिशी मडलिना का तो साफ साफ लग रहा है, क्योंकि जिस कालका जी विधानसभा क्षेत्र से वो आती हैं वहीं का मैं रहने वाला हूं और यहाँ लोगों के मन में उनके प्रति जो गुस्सा है वो देखने को मिलता है। हालांकि इस वीडियो में जो भी बातें मैंने बोली है उस पर आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।